गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1G RS अग्रवाल क्लास 8 में एक्सरसाइज 1G चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। इसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9 होल्स 3/5। कोई दो फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन कौन से हैं वो हम लोगों को नहीं पता है, वो नहीं दिया है, लेकिन उन दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट दिया है कि वो कितना होगा 9 होल्स 3/5। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 होल्स 3/7 फाइंड द अदर। अब उन्हीं दो फ्रैक्शन में से कोई एक दे दिया है और दूसरा आपको पता करना है। तो हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले करेंगे कि लेट द टू फ्रैक्शंस आर, वो जो दो फ्रैक्शन है उसे हम मान लेंगे। लेट द टू fractions are A and B। अब क्या किया है तो सबसे पहले तो दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन में दिया है। देखिए आप क्वेश्चन को, द प्रोडक्ट ऑफ, ये दो फ्रैक्शन में ये मान लिया है, उनका प्रोडक्ट क्या दिया है 9 होल्स 3/5। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज, उसमें से कोई एक A इक्वल टू, मान लेते हैं कि कोई एक दिया है तो हम A ही मान लेंगे। A इक्वल टू 9 होल्स 3/7 आपका दिया है। अब दूसरा फाइंड आउट करना है हमें। दूसरा क्या बचा, B बचा। B हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 5 जा 45 और प्लस 3 48/5। ये क्या था, ये A क्रॉस B। फिर इसको भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। A इक्वल टू 9 7 जा 63 प्लस 3 66/7। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि A क्रॉस B इक्वल टू 9 होल्स 3/5। A की जगह पर हम ये वैल्यू, A की वैल्यू रख देंगे। A है क्रॉस B है और इसका प्रोडक्ट दिया है। अब 9 होल्स 3/5 की जगह पे हम ये रख लें 48/5, ज़्यादा बेहतर होगा। 48/5 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब A की जगह पर भी हम रखेंगे। A की जगह पर क्या रखेंगे 66/7 इंटू बचा क्या आपका B इक्वल टू 48/5। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है B। तो आप जब B इक्वल टू करेंगे तो जो ये आपका नोट है, B को हमें सेपरेट करना है, एकदम अलग करना है। तो B आपका अलग हो गया, B यहाँ पे रखेंगे और 48/5 जहाँ था वहीं है, ये आपका दूसरे साइड जाएगा, क्योंकि जो अननोन होता है उसको हम अलग साइड में रखते हैं। अब जब ये दूसरे साइड में जाएगा तो हमने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब दूसरे साइड चेंज होगा तब। अब यहाँ पे हम कट करेंगे, कुछ कट हो रहा है, देख लीजिए आप क्या होगा। यहाँ पे 3 से होगा, ज़्यादा बड़ा नंबर ना मिले तो छोटे नंबर ही आप पहले यूज करिए, इससे आपका गलत नहीं होगा। 2 से तो कट होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 33 हो गया और आपका 24 हो गया। तो 33 और 24, हाँ 3 से कटेगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 3 1 जा। आपका न्यूमरेटर में हो गया 8 × 7/5 × यही हो रहा है। यहाँ पर आपने A की जगह पे क्या पुट किया था 67/7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 56 और 11 5 जा 55, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसे आंसर तो आया नहीं होगा, आपका करना पड़ेगा इसे डिवाइड।
तो 56 को हम 55 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा 55 आएगा, 1 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 होल्स 1/55। ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी आपकी बी की वैल्यू। तो वो जो दूसरा वाला फ्रैक्शन जो हमें फाइंड आउट करना था बी, वो आपका मिल गया क्या 1 होल्स 1/55। दिस इज योर आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है, इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। मतलब किसी भी कोई एक स्कूल है उसमें 5/8 क्या है, ये गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज, गिवन बॉयज नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिया क्या है, नंबर नहीं दिया है, या नंबर तो लिखेंगे नहीं, छोड़ दीजिए, नंबर मत लिखिए, कंफ्यूज मत होइए। गिवन बॉयज स्टूडेंट्स जो कि रेशियो में दिया है वो हम लिख लेंगे 5/8, यहाँ पे नंबर नहीं लिखेंगे, इसका भी कारण अभी बताएं। ये रेशियो में दिया है टोटल, अगर ये नंबर दे दिया होता कि इतने स्टूडेंट हैं तब तो वो नंबर होता ना, तो नंबर दिया नहीं है। गिवन बॉयज स्टूडेंट आर 5/8 ये दिया है। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, ये फ्रैक्शन में दिया है कि हर 8 में से, टोटल 8 है, टोटल 8 है, उसमें से हर 8 में से 5 क्या हैं, बॉयज़ हैं। इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। अब नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है और क्या दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए यहाँ पे नंबर दिया है, नंबर कितना दिया है 240, 240 गर्ल्स हैं, ये टोटल गर्ल्स का नंबर दिया है। अब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं दिया था, देखिए फ्रैक्शन में दिया था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर 8 में से 5 बॉय हैं। तो अगर हमें गर्ल्स स्टूडेंट का निकालना हो फ्रैक्शन में तो हम क्या निकालेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट जी, गर्ल्स स्टूडेंट क्या करेंगे, टोटल कितना होगा आप समझिए एक बार फिर, यहीं पर अगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूरा समझ जाएंगे। गर्ल्स स्टूडेंट, सबसे पहली बात टोटल क्या होगा, 8 में से 5 बॉयज़ हैं, इसका मतलब टोटल 8 का 8 होगा, 8 आउट ऑफ 8, इसको हम 1 भी लिख सकते थे लेकिन फ्रैक्शन में आप समझ पाएंगे कि टोटल कितने होंगे, 8 में से 8। अब इस टोटल में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बॉयज स्टूडेंट 5/8। तो ये फ्रैक्शन निकल जाएगा ना गर्ल्स स्टूडेंट का, देखिए क्लियर हो रहा है, गर्ल्स स्टूडेंट का क्या निकल गया, अब फ्रैक्शन निकल गया। 8 आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और 8 में से 5 चला जाएगा 3। अब देखिए बॉयज स्टूडेंट का फ्रैक्शन निकल गया और गर्ल्स स्टूडेंट का फ्रैक्शन निकल गया। नंबर ऑफ गर्ल्स भी दिया है लेकिन गर्ल्स का फ्रैक्शन निकल गया। अब हमें क्या करना है कि हम मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, x। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम पहले लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, लेट माने हैं तो लेट लगा दीजिए। अब क्या करेंगे आप कि 3/8 ऑफ x, 3/8 ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240। कैसे, ये इक्वेशन कैसे बना कि x का 3/8 पार्ट, टोटल का 3/8 पार्ट क्या है, गर्ल्स है। टोटल का, टोटल क्या हमने माना है x, टोटल का 3/8 पार्ट गर्ल्स हैं। तो टोटल का 3/8 पार्ट गर्ल्स हैं और टोटल क्या है 240 गर्ल्स हैं, तो x निकल जाएगा यहाँ से। तो अब हम x निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या कैसे करते हैं। अगर हम x इक्वल टू करेंगे तो 240 अपनी जगह पर रहेगा। इसमें क्या होता है कि जब हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 8 ऊपर 3 नीचे, कट करते हैं 3
8 जा 24, 80 हो गया, और 8 8 जा 64, 640, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो x हमने माना था ये कितना निकल गया। अब तो कितना सिंपल हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 640, और यही x था। अब जब टोटल निकल गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गर्ल्स थी वो दिया है, तो अब नंबर ऑफ बॉयज़ निकल जाएंगे। फ्रैक्शन तो हमारे पास था, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकलेंगे, तो नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ अगर हम लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, देखिए यहाँ पे नंबर हमने काट दिया था, अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकल पाएंगे। कितने, 640 टोटल है, और नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें से माइनस हो जाएगी, तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ निकल जाएंगे। 0 में से 0 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 में से 4 चला गया 0, 6 में से 2 चला गया 4, तो 400 बॉयज़ आपके हो गए। फिर से एक बार समझ लीजिए कि दिया था बॉयज़ को फ्रैक्शन में दिया था 5/8, तो नंबर ऑफ गर्ल्स का पूरा नंबर दे दिया था, ठीक है। अब गर्ल्स स्टूडेंट कितनी थी, ये कैसे हम निकालेंगे फ्रैक्शन में, कि देखिए 5/8 मतलब 8 पूरे, अगर हर 8 बच्चे को लिया जाए तो हर 8 में से 5 कौन था, बॉयज़ था, तो इसका मतलब हर 8 में से 8 यानी कंप्लीट, ये 100 कंप्लीट माना जाएगा, 8 में से 8 यानी कंप्लीट। ये क्या है, ये टोटल है, तो टोटल में से हम बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गर्ल्स का निकल गया 3/8। अब क्या करेंगे कि हमें लेकिन नंबर निकालना है, किसका, बॉयज़ का, तो हम लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम मान लेते हैं x है, तो x 3/8 आपकी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो x का 3/8 पार्ट कितना होगा, तो ये होगा 240, क्योंकि 240 टोटल दिया है, तो x इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकला, और जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गया तो उसमें से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा 400 बॉयज़। यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेज आर लेफ्ट, मतलब पूरा बुक जब पढ़ा गया, बुक 7/9 पेज पढ़ लिया गया, तो अभी 7/9 पूरे बुक में अगर हम मान लेते हैं कि कुछ पेज रहा होगा, उसका 7/9 पढ़ लिया गया, और पढ़ने के बाद फिर 40 पेजेस आर लेफ्ट, मतलब रिमेनिंग जो पेजेस हैं वो 40 हैं, तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, तो टोटल पेजेस कितने होंगे। तो कैसे आप करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, आपको दिया है कि कितना पढ़ा गया, 7/9, तो रीडिंग पेजेस लिख लेंगे, रीडिंग पेजेस ये कितने हैं, 7/9। फिर वही करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट अब बच कितना रहा है, इतना तो आपने पढ़ लिया, अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट वो कैसे निकलेगा, रिमेनिंग पार्ट ऐसे निकलेगा कि इतना आपने पढ़ा, अब बचा हुआ, देखिए अगर हम कहते हैं कि 9/9 टोटल कितना होगा, 9/9 यानी 9 में से पूरा 9 पढ़ लिया गया, अगर 9 पेज है, कई भागों में बांट दिया गया है, 9 में से 7 ही पढ़ पा रहे हैं, यहाँ 9 में से 9 हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो यही टोटल तो होगा कंप्लीट, जैसे वहाँ पर हमने 8/8 किया था, यहाँ पे हमने 9/9 कर दिया, तो 9/9 में से कितना पढ़ लिया गया, 7/9, तो अब आपका रिमेनिंग पेज निकल जाएगा, 9 आपने एलसीएम ले लिया, 2/9 पार्ट आपका बच गया, कि इतना पार्ट आप पढ़ने से बच गए, इतना अभी आपने नहीं पढ़ा है। फिर दिया भी है कि कितने पेजेस बचे हैं, ये नंबर में भी दिया है, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस, नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस, रिमेनिंग लिखिए या फिर लेफ्ट उसमें लिखा है
तो नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस कितने हैं ये नंबर में भी दिया है, ये है आपका 40। तो अब हम फिर से मानेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर एक्स। निकालना क्या है आपको, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक बी एक्स। हमने एक्स मान लिया, जैसे हम एक्स हमेशा मानते थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने एक्स माना है। तो अब क्या होगा, आपने एक्स का कितना पार्ट पढ़ा है, तो 2/9। कितना पार्ट छूटा है एक्स, मतलब टोटल में से कितना छूटा है, तो 2/9 ऑफ एक्स। टोटल एक्स है और एक्स में से कितना रिमेनिंग है, कितना छूटा है, 2/9। तो ऑफ लिखिए या फिर मल्टीप्लाई लिखिए, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है मैथ में, हमेशा जब भी ऑफ लिखा रहे। तो 2/9 ऑफ एक्स या 2/9 इंटू एक्स इक्वल टू आपको दिया है, नंबर में दिया है वो है 40। अब यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस आराम से मिल जाएंगे। कैसे, यही x तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो x इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो 40 अपनी जगह पे है। सॉल्व करने के लिए इसे हम, ये जो अननोन है इसको एक तरफ रहने देंगे, बाकी को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। 9 को ऊपर, 2 को नीचे, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, x इक्वल टू 20 इंटू 9, मतलब कि x इक्वल टू 18, जीरो ऐसे ही उतारेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक में है। तो छूटा हुआ पेज आपको 40 था, टोटल नंबर ऑफ इतना है। अब पढ़ा कितना गया ये भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो पूछा नहीं है। तो 180 में से अगर आप 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने पेजेस पढ़े गए, नंबर ऑफ पेजेस भी निकल जाते हैं। यहाँ पे रीडिंग पेजेस किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस जो पढ़ा गया है वो पूछा जाता, तो 180 में से आप 40 माइनस कर देते, तो 140 पेज आपका पढ़ा जा चुका था, ये आप निकाल सकते थे। लेकिन आपको सिर्फ क्या बताना था, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, जो कि हमने x यहाँ पे एज्यूम किया था और x की वैल्यू हमने निकाल दिया।